बताना चाहेंगे, पता है आरसीएम सबसे ज्यादा किसमें नंबर 1 है? आरसीएम के जितने लीडर है आप लोग, रोयल्टी, टेक्निकल, सब हमारे खून में आरसीएम है। बाकी कंपनियों के लीडरों के दिमाग में आरसीएम होता है, आप सबके, हम सबके खून में आरसीएम है। और फिर हम नंबर 2, सेकंड आना जिंदगी में हारना कहलाता है, मात्र फर्स्ट आना ही जीतना कहलाता है। छोटी मोटी गलतियां होती है, ये वो होती है। बीसी सर की एक बात चुनाना चाहूंगा 15 साल पहले की। एक दूसरे को माफ करें, एक बड़ी नई शुरुआत करें। बीसी सर बोलते थे, जो खुद को माफ करते हैं महान कहलाते हैं, जो दुनिया को माफ करते हैं भगवान कहलाते हैं। यस सर, तो हम एक दूसरे को माफ करें, पूरी लिस्टिंग करके आज से एक नई शुरुआत करें। हर चीज को बुला के कैसे हम आगे जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते आप बताइए। और इसी कड़ी में हम और बड़ी कैसे तैयारी कर सकते हैं। हमारे बीच में सिंगापुर साथी जो भीड़ करने के मास्टर है, आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में सुजीत सर को इनवाइट करना चाहूंगा। वेलकम सर, वेलकम सर, सुजीत सर। हम बड़ी तैयारी कैसे कर सकते हैं सर? थैंक यू जय सर, और रिस्पेक्टेड बीसी सर, सुरेंद्र सर, सभी लोगों को आज ना बहुत पुरानी घटना याद आ गई, खास करके तब जब आदरणीय बीसी सर और सुरेंद्र सर दोनों ही अपनी बात को रख रहे थे। मैं एक ज्वलंत एग्जाम्पल हूँ इस बात का, जीता जागता। देखिए, मैंने जब इस बिजनेस को शुरू किया था तो कुछ एक्सीडेंटल केस हुए थे। जिन लोगों को मैं देख के इस बिजनेस को करना शुरू किया था, वही लोग चले गए थे इस बिजनेस को छोड़ के। और तब की 2 घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से 20 साल पहले की। 2003 में मैंने जब इस बिजनेस के रॉयल्टी को अचीव किया था, तो रिस्पेक्टेड सुरेंद्र सर की एक मीटिंग मैंने वेस्ट बंगाल मालदा टाउन में अटेंड की थी। एलडीपी प्रोग्राम था वो। और आज जिस मीटिंग चार्ट की बात सर हम लोगों के बीच में कर रहे हैं ना, सर ने उस टाइम इसकी बात की थी। और मैं आपको बता दूं, उस चार्ट का हेल्प लेके मैंने सबसे ज्यादा जो काम किया वो रिस्पेक्टेड बीसी सर के मीटिंग में लोगों को बिठाने के ऊपर काम किया। मैं खुल के आपको बताना चाहता हूँ, सुरेंद्र सर का वो एजुकेशन था और मैंने फायदा लिया इसमें। बीसी सर के प्रोग्राम्स में लोगों को इसी फॉलोअप के दम पे इसी तरीके से लाता था। और रिस्पेक्टेड बीसी सर बोलते थे, जिसने प्रोग्राम को हिट कर दिया ना, उसका बिजनेस तो हिट होना ही होना है। जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके प्रोग्राम में बैठेगा, उसका बिजनेस एक दिन सबसे बड़ा होना है, सबसे ज्यादा होना है। और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि उस कंसेप्ट के ऊपर काम करने की वजह से मैं इस बिजनेस में बहुत तेज गति से ग्रो की। और चूंकि आज हमारे बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर साथी हैं, टेक्निकल अचीवर साथी हैं, जो इस बिजनेस में एक उम्मीद के साथ काम कर रहे हैं कि मुझे बहुत बड़ा करना है। तो मैं देखिए एक चीज कहूंगा आप सभी लोगों को, हालांकि ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको बताई जा चुकी है, कि देखिए जब दीवार में हम कील ठोकते हैं ना हथौड़े से, तो कई बार आपने देखा होगा हथौड़ा यदि सही जगह पे काम ना करे ना, हथौड़ा सही जगह पे चोट ना करे, तो सारे प्रयास जो अपने होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं विफल हो जाते हैं। और आप सभी के सभी लोगों को ये समझना होगा, इवन कि मैं खुद भी अपने आप को इसमें शामिल करूं, कि मीटिंग हमारे लिए वो हथौड़े का चोट है जो एकदम सही जगह पे यदि लगे ना, तो फिर क्या से क्या हम कर सकते हैं, कितने बड़े परिणाम को हम सारे के सारे लोग ला सकते हैं। आज हम सारे लोग इधर उधर भाग रहे हैं। देखिए, मैंने एक चीज सीखी इस बिजनेस के शुरुआती दिनों में ही, कि आप तो सिखाने वाले बन जाइए या फिर सिखवाने वाले बन। और चूंकि हम सारे के सारे लोग ना, देखिए एक माइंडसेट अपना होना चाहिए बहुत बड़ा बनने। और हम ना ज्वाइनिंग को एक ज्वाइनिंग के दृष्टिकोण से देखते हैं, एक फ्रेंचाइजी के दृष्टिकोण से नहीं देखते कभी भी, कि हमने एक फ्रेंचाइजी डाली है, उसको हम इतना डेवलप कर सके कि कल को वो हमारे लिए लाखों करोड़ों का टर्नओवर क्रिएट कर सके। आदरणीय बीसी सर हमेशा बोलते थे कि सुजीत, एक व्यक्ति तुम्हारे लिए 1 करोड़ का कंपनी है। सीधे सीधे वो बताते थे कि एक व्यक्ति 1 करोड़ की कंपनी है तुम्हारे लिए, यदि तुम उसको बिल्ड कर दो, तो उसको तुम डेवलप कर दो। तो देखिए, मेरे अंदर तो वो पात्रता नहीं थी कि मैं लोगों को बिल्ड कर सकूं, मैं लोगों को खड़ा कर सकूं, मैं लोगों को समझा सकूं। तो तरीका मेरे पास एक ही था, रिस्पेक्टेड सुरेंद्र सर के साथ, बीसी सर के साथ, कोठारी सर के साथ, और भी बहुत सारे सीनियर साथी जिनकी उस टाइम मीटिंगें हुआ करती थी, उनकी मीटिंगों में लोगों को ले जाना और डायरेक्ट उनके माध्यम से उनके अंदर उनके विजन को ट्रांसफर कराना। डायरेक्ट मैं मेरे विजन को ट्रांसफर कराने की बजाय
अपने सीनियर अप्लायंस की विजन को डायरेक्ट वहां पे ट्रांसफर करवाने की कोशिश करता था। और मैंने शुरुआती दिनों में किताब पढ़ी थी जीत आपकी, उसमें आप सभी ने भी पढ़ा होगा, मुझे जहां तक भरोसा है आप लोगों के ऊपर, तो वो आपने मुर्गी और बाज वाली कहानी जरूर सुनी होगी कि यदि मुर्गी को बाज बनाना है ना तो बाजों के संगत में तो आपको लेके आना पड़ेगा, तभी जाके आपकी मुर्गी बाज बन सकती है। और मेरा ये मानना है कि ये जो बुधवार 8:30 बजे की मीटिंग है ना, ये बाजों की मीटिंग है और इसमें हमारी सारी मुर्गियां बाज बन सकती है यदि संगत में हमने लोगों को लाना सीख लिया, यहाँ पे काम करना सीख लिया। और देखिए मैं बहुत पहले एक किताब पढ़ा था रिचर्ड टैन की, उसमें वो बोलते हैं कि कम लागत में यदि आप ज्यादा प्रशिक्षण दे सको तो आपका बिजनेस बहुत तेज गति से आगे बढ़ सकता है। और इसमें यदि हम लागत की बात करें तो आप सोचिए कि इसमें लागत क्या है। डिजिटल मीटिंग में रेस्पेक्टेड सुरेंद्र सर हमेशा बोलते थे कि सुजीत जितनी ज्यादा होम मीटिंगें होंगी टीम में, बिजनेस उतनी तेजी से आगे बढ़ेगा। तो ये तो होम मीटिंग ही है ना हमारे लिए। हर किसी के घर में हम कोर लीडर को लेके पहुंच रहे हैं, हर किसी के घर में हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स को लेके पहुंच रहे हैं, तो इससे बड़ा वरदान हम सभी लोगों के लिए क्या हो सकता है। तो इसका हम जितना युद्ध स्तर पे तैयारी करके काम करें, मुझे लगता है कि उतना ही बड़ा फायदा हम सारे के सारे लोग ले सकते हैं। और दोस्तों देखिए 3 घंटे का गेम है, 1 आवर मीटिंग पीरियड, 2 आवर प्रिपरेशन पीरियड। जिस दिन मीटिंग है, मीटिंग से ठीक 2 घंटे पहले आप पूरी ताकत सुरेंद्र सर जो बताए उसके साथ साथ लगा दीजिए। तो मुझे लगता है ना कि हर मीटिंग में आप सैकड़ों लोगों के साथ बैठे रहेंगे और एक साथ अचानक से जब आपकी सैकड़ों फ्रेंचाइजी सीखेगी, विजन लेगी, तो इतना बड़ा विस्फोट आपके बिजनेस में हो सकता है जो शायद बहुत बड़े बड़े प्रयास करके भी आप हासिल नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर युद्ध स्तर पे हम सभी लोगों को काम करना चाहिए। और लास्ट में बस एक लाइन कहना चाहूंगा मीटिंग के प्रमोशन से लेके, देखिए ये ताकत है डिजिटल मीटिंग का प्लेटफॉर्म, जहां की हम एक सामान्य व्यक्ति होके भी, एक रॉयल्टी अचीवर होके भी हम हजारों लोगों के साथ बैठ सकते हैं। ये कैसे हो पाएगा, तो इसका मैं एक तरीका बता रहा हूं, और क्यों नहीं हो रहा है वो भी मैं आपको बता देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप प्रयास नहीं कर, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन जाते हैं ना, आप उसको ट्रांसफर करते हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं आते। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा वजह है, तो एक लाइन में आपको बताऊंगा कि देखिए जब शादी का आप इंफॉर्मेशन किसी को दीजिएगा ना तो कोई नहीं आएगा शादी, उसका एक प्रॉपर इनविटेशन देना पड़ता है। आपने कार्ड की फोटो ली और सीधे पोस्ट कर दिया अपने रिलेटिव्स के पास में, कोई रिलेटिव वहां शायद उसकी वजह से नहीं आएंगे, क्योंकि वहां एक इंफॉर्मेशन जा रहा है। प्रॉपर जब तक इनविटेशन नहीं जाएगा जब तक लोग आएंगे नहीं। और मुझे लगता है कि रिस्पेक्टेड सुरेंद्र सर ने जिस तरह से हमें बताया, गाइड किया उन्होंने कि इस तरह से हम लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं, तो हमें उस तरह से ही लोगों को इन्वाइट करना चाहिए। डेफिनेटली बहुत बड़ी संख्या में लोग बैठेंगे और ये बार बार करना है, ये एक बार का प्रयास नहीं है, ये हमारा प्रयास बार बार। और यदि सुनियोजित तरीके से हमने काम कर लिया तो अकेले दम पे हम एक साथ हजारों फ्रेंचाइजी को खड़ा कर सकते हैं, चाहे हम इस बिजनेस के रॉयल्टी अचीवर हो, चाहे इस बिजनेस के टेक्निकल अचीवर हो। तो डेट याद रखिए, दिन याद रखिए बुधवार, टाइम याद रखिए 8:30 बजे, संख्या याद रखिए, जितना आप सोच सकते हैं उससे 10 गुना ज्यादा के ऊपर काम करना है। आप यदि 50 की प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको 500 के साथ काम करना चाहिए। आपके साथ यदि आपको लगता है कि 500 तो आपको 5000 के ऊपर काम करना चाहिए, तभी बहुत विस्फोटक परिणाम आएंगे। और बिल्कुल करना चाहिए, जितनी ज्यादा क्षमता के साथ आप इस पे ताकत लगाइए उतनी ज्यादा रिजल्ट की तरफ आप सभी लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू जय सर। थैंक यू सर। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, शानदार सर, गजब सर, बहुत बढ़िया।